हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। सामने बैठी हैं ननद दोनों और जेठानी जी। मैं आई हूँ जेठानी जी के घर पे। सुबह सुबह का टाइम है और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, और झाड़ू वगैरह सब लग चुकी है भाभी की। और इन्हीं के घर पे आज खाना है हमारा। तो मैं सुबह आई थी, हम लोग जा रहे थे सब्जी वगैरह तोड़ने के लिए, सब्जियाँ लेकर आनी थी, जैसे खेत में से इधर उधर से तोड़ के लाएंगे। तो शर्मा जी भी आए थे, दोनों दीदी आई थी। दीदी मेरे साथ जाएंगी, एक एक यहीं रहेगी क्योंकि इधर ही खाना है ना। तो दीदी हेल्प करेगी खाना वाना बनवाने में, और आने के बाद में मैं भी हेल्प करूँगी, आके नहा के और फिर मैं जाऊँगी। तो यहाँ पर ककोड़ा जो होता है ना, ककोड़े की बेल है ये। देखो मैं आपको ककोड़ा भी आगे दिखाऊंगी। ये बेल जो है ये ककोड़े की है, यहाँ से हमने ककोड़े तोड़े हैं। तो ये देखो जी, जब गई थी ना मैं ग्वारफली तोड़ने तो मैंने दिखाया नहीं लास्ट में। तो इतनी ग्वारफली उस टाइम तोड़ के लेके आई थी, और एक इतनी, तीनों उन्होंने द्वाउस गए थे हम। और ये जो है ना, ये वाला तो वो है विदेशी गुआर, ये है देसी। यो हमारे तरह अनुभव आपकी तरह विदेशी। अच्छा, मैं विदेशी क्या हूँ। और ये देखो साहब, आना तो कट्ठे जाए जब एक आधी बीमारी लेके आई। और ये देखो साहब के, ये जहाँ भी जाते हैं ना कोई बीमारी पाल के लेके आते हैं। वो उधर वाला पैर सही नहीं हुआ, दूसरे के ओर मार ली। उल्टे सीधे काम बच्चों को नहीं आते, इनको आते हैं। हमारे बच्चे बालक हो रहे हैं थारे, बुढ़ा हो गया। एक एक ककोड़ा लेके आया, मतलब कि सारी खेत में बाढ़ में सबकी तुम्हारी सब्जी है, तोड़ के ले आना चाहिए वैसे। हमारे भाई जी इन टाइम को नहीं, ये जीजी जो हैं ये रेस्ट फरमा रहे हैं। और सुबह के बज गए 10:30, 10:30 बजे हम मिल रहे हैं। नाना धोना हो चुका है मेरा। अब जाएंगे उधर बड़े भैया वाले घर पे। और मैंने आज ये वाली साड़ी वेयर की, ठीक है। फाइनल लुक दिखाती हूँ, रुको। तो ये इसका फाइनल लुक है। आप लोगों में से बहुत से लोगों को याद भी होगा कि ये वो साड़ी है जब श्री हुई थी, जब भाभी ने दी थी ना, आप लोगों ने देखा भी था। फिर उसके जैसे आज सेम कलर में एक और दी थी गृह प्रवेश पर। और मैं पेटीकोट मैंने इसका नहीं खरीदा था, लेकिन दूसरी वाली दी ना उसके साथ पेटीकोट भी दे दिया था भाभी ने। तो आज मैंने पहन ली। और ये देखो बिंदी लाइट कलर हो गया, इसका दूसरी लगा लेती हूँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, फिर चलते हैं बड़े भैया के घर पे। और ये देखो दोनों बुआ भतीजा सुबह से लड्डू ही बन गए। बोल ए क्या कहती, देख लियो मैं। देख कितना फूल तोड़ रहे हो। क्या नहीं तोड़ा है, रहने दे, सारे मत तोड़, सारा तोड़ ले वो। तो हमारे आगे लाइट, यहाँ लाइट का एक टाइम होता है, उस टाइम पे आती है। तो लाइट आ गई, मैं फ़ोन चार्ज लगाऊंगी। पता है मेरा फ़ोन है ना, ये एकदम ख़त्म है। ख़त्म मतलब ज़बरदस्ती काम निकालती हूँ इससे मैं। ये एकदम ख़त्म है। ये इसकी चार्जिंग चली जाती है। नाइट में मैंने फुल चार्ज किया था, और सुबह मैंने वीडियो अपलोड लगाया, फिर डिस्चार्ज हो गया। अब ये चार्ज होगा, फिर उसके बाद में दोबारा वीडियो शूट करूँगी मैं। जब तक चार्ज लगा के इसको छोड़ देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद में। भैया के घर पे जाना है, दीदी और ना लेती है, फिर जाएंगे। तो जी मैं आ चुकी हूँ बड़ी भाभी के घर पे, और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे एल्बम। भाभी ने सख्त मना कर दिया था कि रोटियाँ मैं ही बनाऊँगी, आज आप लोग नहीं बनाओगे। तो भाभी के यहाँ पर खाना था, तो भाभी ने कहा कि तुम लोग बैठो एल्बम देखो, और रोटी मैं बनाऊँगी तो मेरे साथ खानी है। और भाभी दोनों, जैसे राखी की मम्मी और विशाल की मम्मी, दोनों बहनें हैं, दोनों की शादी एक साथ हुई थी। और काफ़ी मतलब छोटे थे ये उम्र में, उस टाइम बचपन में ही मान लीजिए। काफ़ी देख मतलब भाभी जो है ना, छोटी वाली भाभी, वो तो 13-14 साल की थी। तो इनकी एकदम बचपन की जो फ़ोटो थी ना, वो थी समझ लीजिए, वो शादी के टाइम पे। और यहाँ पर हम आने के बाद में बैठ गए बाहर आंगन में, और सब लोग बातचीत कर रहे हैं। इधर मैं बैठी हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेते हैं।
और यहाँ पर बातों में ही पता चला कि मुझे आज ही जाना है, क्योंकि शर्मा जी जो है ना पहले तो कह रहे थे कि हम कल आएंगे मंडे को, लेकिन फिर बाद में इन्होंने डिसीजन चेंज किया, बोले नहीं आज ही चलेंगे। तो फिर फटाफट मैंने साड़ी चेंज की और अपना कुर्ता डाल लिया है। यही कुर्ता लेकर के आई थी मैंने सोचा 2 दिन बाद में आएंगे रिटर्न, तो क्यों फालतू में ज़्यादा कपड़े घसीटने से मतलब क्या है। यही कुर्ता से मतलब धो दिया था मैंने सुबह, तो इसी को पहन करके वापस आ जाएंगे। तो रेडी हो चुके हैं और जाने की तैयारी हो रही है, अभी निकलना है यहाँ से। और एक दिन के लिए आना होता है, भागम भाग मस्ती है, मतलब काम ज़्यादा फैलता है और वो होता है बस सबका फेस देख लेते हैं, थोड़ी देर बैठ कर के बातें कर लेते हैं, बस फिर वापस अपने घर की ओर दौड़ना पड़ता है। ये भी एक यार वो होता है ना, जिम्मेदारी होती है कि घर तो अपना संभालना ही होता है। तो जी हम गए थे सैटरडे को और संडे को इवनिंग में हम वापस आ गए थे। और वापस आने के बाद में घर के अंदर की जो सफाई होती है ना थोड़ी बहुत, वो तो मैंने कर ली थी, लेकिन बाहर पूरा गंदा पड़ा था। तो सुबह पहले मैं लग गई हूँ सारे पेड़ पौधे छत के जो है ना उनके पास से क्लीनिंग करके लेके आई, और फिर मैं इधर से लगी हूँ, ये वाला पूरा पोर्शन जो था ना इसको साफ़ किया। और अब बारी है घर के बाहर की। अब घर के बाहर झाड़ू लगानी ज़रूरी है, क्योंकि घर के बाहर भी गंदा हो जाता है ना, और जब गंदा होता है ना तब ऐसे लगता है, घर के बाहर अगर गंदा होता है तो ऐसे लगता है पता नहीं कौन फूहड़ औरत रहती है यहाँ पे जैसे मेरी फीलिंग है ये, मैं मेरी बता रही हूँ। घर के बाहर अगर झाड़ू नहीं लगाते तो गली में से आते जाते लोग देखते हैं ना, तो उनकी ऐसी कुछ फीलिंग होती होगी। मेरी खुद का जैसे जिसके घर के बाहर बहुत ज़्यादा कचरा फैला हो तो मैं खुद ये बात सोचती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बाहर से झाड़ू लग चुकी है, अंदर से लग चुकी है। और अभी ये प्लांट्स जो है ना ये झाड़ू लगाने के बाद में काफ़ी खूबसूरत सा लुक देते हैं। अगर झाड़ू ना लगी हो ना तो उतना मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं दोनों टाइम झाड़ू लगाती हूँ इस वाले एरिया में। फिर ये मिट्टी जो है ना ये इतनी प्यारी लगती है कि क्या बताऊँ आप लोगों को। और मैंने आज वॉशिंग मशीन जो है ना बाथरूम के सामने से मैंने हटा दी है, क्योंकि ना वहाँ पर काफ़ी ये एक तो बारिश का मौसम और उसकी वजह से ऊपर से बाथरूम में वैसे ही पानी रहता है, तो काफ़ी गीला गीला सा लगता रहता था पूरे दिन, सूखता ही नहीं था। बारिश के मौसम की वजह से धूप निकलती है तो सूख जाता है। तो मैंने सोचा यहाँ रख देते हैं, इसके लिए कवर मंगवा के कवर डाल देंगे इसके ऊपर। और यहाँ पर मशीन रहेगी ना तो मैं यहीं पर छत पर ही कपड़े सुखा दूँगी, मतलब कपड़े अच्छे से निचोड़ने का काम हो जाएगा। और वहाँ बाथरूम में निचोड़ते हैं तो पानी सारा फिर मतलब अंदर ही बाथरूम में जो टॉयलेट है उसमें जाता है, तो अच्छा नहीं लगता, वो उससे जल्दी ही वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पर मशीन का पानी भी बाहर निकलेगा, बाहर नाली जो है ना उसमें जाएगा डायरेक्ट। और बाथरूम का पानी जो है ना वो फिर हमारी सीट इस तरीके से लगी हुई है कि ऊंचा लेवल नहीं है सीट का, तो उसी में जाता था। तो यहाँ पर मैंने कपड़े धोने शुरू कर दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। जब हम कहीं जाते हैं ना ट्रैवल में तो कपड़े इतने हो जाते हैं कि बस आते ही शामत आती है। कपड़े, घर, हर चीज़ जो है ना वो खाने को दौड़ती है कि मेरा ये काम नहीं किया, मेरा ये काम नहीं किया, ऐसे लगता है। तो मैंने सबसे पहले क्लीनिंग का किया, फिर उसके बाद में पानी आ गया था तो मैंने मशीन लगा दी है। साथ साथ कपड़े धुल रहे हैं। आज बेडशीट, सोफ़ा कवर सब निकाल लिए हैं ताकि सब अच्छे से साफ़ हो जाए। अब मुझे कहीं नहीं जाना है कई दिन तक। और पता है क्या होता है, ये रिश्तेदार जो होते हैं ना इनको भी संभालना बहुत ज़रूरी होता है। रिश्ते को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब रिश्तों को अगर हम टाइम पर नहीं संभालते ना तो फिर उनमें दूरियाँ आ जाती हैं। तो अब हम काफ़ी साल बाद घर पर रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, गांव के पास रह रहे हैं मतलब, तो हमें ये होता है कि जब रिश्तेदार सभी इकट्ठे होते हैं, दीदी दोनों आई हुई हैं, तो फिर जाने का मन तो करता है यार, चाहे काम फैल जाए, लेकिन इनको संभालते संभालते वैसे थक बहुत जाती हूँ। आते ही जब इतना काम फैला रहता है, देखो पहले मायके गई थी, मायके वाला काम भी ज़रूरी था, फिर ससुराल को कैसे छोड़ सकती हूँ, उसका भी काम ज़रूरी है। दोनों दीदी आई हुई हैं और दीदी दोनों आई थी तो फिर हमारा जाना ज़रूरी था ना। मैं उनको ऐसे फोर्स तो कर नहीं सकती कि मेरे यहाँ अलग से आओ आप लोग। तो मैंने सोचा चलो हम लोग ही चल लेते हैं और फिर सबसे मिलना भी हो जाएगा, और वहाँ जितनी बार जाओ कम लगता है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट जो राउंड था ना वो मेरा धुल चुका है। मुझे बेडशीट डालनी है और बेडशीट डालने के बाद में मेरा कपड़े धुलने का जो काम था ना वो फिनिश हो जाएगा और मन को संतुष्टि मिलेगी। कपड़े धोए ना इसी बीच में जाकर के मैं अंदर से झाड़ू पोछा भी करके आ गई थी। अंदर का भी पूरा साफ़ सुथरा है और घर में सारे में झाड़ू भी लग चुकी है, कपड़े भी धुल चुके हैं। अब बचा है सिर्फ खाना बनाना। खाना बनाने का काम मैं नहा धो करके और फिर करूँगी। और आप सोच रहे होंगे मैंने डायरेक्ट वाशर में से निकाल के स्पिनर में डाल दिए थे कपड़े, क्योंकि सरफ निकल जाता है, पानी कम लगता है। और अगर हम निचोड़ते हैं डायरेक्ट वाशर से निकाल के निचोड़ते हैं ना तो पानी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि कपड़ों में सरफ होता है ना। तो यहाँ पर पहले मैं उनका सरफ निकालती हूँ ड्रायर में और फिर उसके बाद में उनको निकाल के मैं निचोड़ती हूँ। साफ़ पानी से निचोड़ते ही फिर मैं उनको वापस ड्रायर में डालती हूँ। 2 बार ड्राई होते हैं मेरे कपड़े।
और अब देखिए कपड़े धुल करके सूख चुके हैं, कुछ थोड़े बहुत मशीन में हैं, वो मैं बाद में सुखाऊंगी नहा करके, क्योंकि मेरे कपड़े जो मैंने पहन रखे हैं ये भी मैं डाल दूंगी। और अंदर का लुक दिखा देती हूँ, अंदर एकदम साफ़ सुथरा सा है, सारा साफ़ कर दिया था। और बच्चे नहीं होते ना, तो बच्चे स्कूल गए होते हैं तो साफ़ ही मिलता है। और शर्मा जी ने देखो अपनी एक मैली टी शर्ट यहाँ डाल रखी है जो अभी निकाली है, तो मैं इसको भी मशीन में अब डाल देती हूँ और अब जाती हूँ नहाने। किचन भी साफ़ हो चुका है। इस वीडियो का एंड करेंगे। नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं मिलूँगी कल दोपहर फिर से एक बार।